हमारी पकड़ छीन होने लगे, हमारी कामना छीन होने लगे, हमारी महत्वाकांक्षा कम होने लगे, जिसकी मौजूदगी में हमें अपने आप में रस आने लगे, हम और अपने नज़दीक पहुंच जाएं और अपने करीब होने की प्यास से भर जाएं, जिसकी मौजूदगी कुछ ऐसा करे, वही सत्संग है। और वहाँ बार बार बैठे, एक बार में बात नहीं बनेगी, क्योंकि पूरे समय हम कैसे जी रहे हैं इसके प्रति जागरूक होना है। पूरे समय 24 घंटे हमारे कैसे बीत रहे हैं। हम सोचे कि 5 मिनट सत्संग कर लिया, हो गई, बात बन गई, ऐसा नहीं होता। बाकी जो हमारे इतना सारा समय है वो किस रूप में जा रहा है, उसके लिए शंकराचार्य कह रहे कि भज गोविंदम। अगर गुरु का जादू हृदय में छा जाए तो संसार का जादू खत्म हो जाता है। वेरी सिंपल सूत्र भज गोविंदम का। भज गोविंदम का अगर हम सार सूत्र निकालें तो यही है कि मोह और आसक्ति के प्रति जागरूकता। और जागरूकता कैसे कि मोह हम सोचते हैं कि बाहर है, व्यक्तियों में है, वस्तुओं में है, धन में है, पद में है, बाहर नहीं है वो प्रवृत्ति भीतर है, उसके प्रति जागना है। वो जो धन के प्रति पकड़ की प्रवृत्ति है, वो जो लोगों के प्रति पकड़ की प्रवृत्ति है, वो जो प्रेम के प्रति आसक्ति है, जिसको कि मोह कह रहे हैं। ये आसक्ति, ये पकड़ की भावना, पकड़ने की चीज़ छूट जाए, और ये छूटेगी जब हमें कुछ इम्पोर्टेंट मिल जाए, तभी छूटती है, नहीं वरना हम कितनी भी कोशिश करें हम बार बार गिरफ्त में आ जाते हैं, उसी मोह के बंधन में बार बार फंस जाते हैं। तो ये जादू अगर ओशो का चल जाए हृदय में, तो बाहर का जादू बार बार जहाँ हम गिरफ्त में आते हैं वो ख़त्म हो जाता है। उस क्षेत्र से हम बहुत अछूते रह जाते हैं, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट, इतना भराव, इतनी तृप्ति, इतनी विराटता, कुछ इतना मूल्यवान मिल गया कि जीवन ही बदल जाता है और जीवन का ये खालीपन मिट जाता है। ओशो कहते हैं कि ऐसे जीवन खाली है, और ये जो भरने की वृत्ति है यही तृष्णा है। तो इस खालीपन को ओशो कहते हैं कि देखो, पहले बुरा लगेगा, लेकिन इस खालीपन में जब हम डूबेंगे, ये खालीपन प्यारा लगने लगेगा धीरे धीरे। ये खालीपन जो पन से दोस्ती बन जाएगी हमारी, ये एकांत जिसको कहते हैं हमें अच्छा लगने लगेगा। फिर हमें पता चलेगा एकांत हमारा स्वभाव है। हम कितनी भी भीड़ में रह लें, लेकिन अकेले हैं। भीड़ अकेलापन नहीं मिटाती, लोग अकेलापन नहीं मिटाते, उस अकेलेपन को कोई नहीं मिटा सकता। वो हमारा स्वभाव है, उसमें मज़ा आने लगता है। मज़ा कब आता है? जब हम अपनी उपस्थिति से परिचित हो जाते हैं। मज़ा कब आता है? जब हम गोविंद से परिचित हो जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। बाहर जो परिस्थितियां हैं वहाँ पर कैसे भज गोविंदम की स्थिति में रहें, उसके लिए ये भी सूत्र दिया उन्होंने कि सत्संग, सत्संग। और सत्संग क्या है? हम सब बैठे हुए हैं, ओशो के प्रेम में बैठे हुए हैं, उनकी वाणी में डूब रहे हैं, ये तो सत्संग है। और सत्संग क्या है? जिसकी मौजूदगी में हमारे भीतर से कामना छीन होने लगे, हमारी पकड़ छीन होने लगे, हमारी कामना छीन होने लगे, हमारी महत्वाकांक्षा कम होने लगे, जिसकी मौजूदगी में हमें अपने आप में रस आने लगे, हम और अपने नज़दीक पहुंच जाएं और अपने करीब होने की प्यास से भर जाएं, जिसकी मौजूदगी कुछ ऐसा करे, वही सत्संग है। और वहाँ बार बार बैठना है, उसको रिपीट करना है। एक बार में बात नहीं बनेगी, क्योंकि पूरे समय हम कैसे जी रहे हैं इसके प्रति जागरूक होना है। पूरे समय 24 घंटे हमारे कैसे बीत रहे हैं। हम सोचे कि 5 मिनट सत्संग कर लिया, हो गई, बात बन गई, ऐसा नहीं होता। बाकी जो हमारे इतना सारा समय है वो किस रूप में जा रहा है, उसके लिए शंकराचार्य कह रहे कि भज गोविंदम, भज गोविंदम। क्योंकि ये संसार जो है वो कहते हैं अनित्य है, क्षणभंगुर है। इसको पकड़ोगे तो गोविंद से चूक जाओगे। तो गोविंद
कि याद में कैसे रहें। तो कुछ लोगों ने क्या किया, ये क्षणभंगुर संसार को, ये अनित्य संसार को छोड़कर भाग गए। बोले ये तो छूट जाने वाला है, ये तो साथ जाने वाला नहीं, इसको नकार लिया। ओशो कहते हैं कि इसी से हम दरिद्र हो गए। एक पोर्शन तो हमारा मजबूत हो गया आत्मा वाला, लेकिन भौतिक पोर्शन जो हमारा बिल्कुल वीक रह गया। वो कहते हैं कि ये अनित्य है, लेकिन है तो ना। तो हमें ये समझना होगा, ये विवेक जगाना होगा कि ये शरीर अनित्य है, लेकिन इस अनित्य शरीर में वो नित्य जो शाश्वत है वो मौजूद है। इसलिए मंदिर को तो संभालना पड़ेगा ना। कुछ लोग हैं जो मंदिर को छोड़कर भाग गए, तोड़ दिया, केयरलेस हो गए, कुछ भी नहीं कर रहे शरीर और भौतिक जगत को, सबको त्याग दिया। कुछ अपना ध्यान ही नहीं वहाँ पर, सब टूट फूट हो गई, उसकी जर्जर हो गया, उससे बात नहीं बनेगी। और कुछ लोग हैं जो केवल शरीर को ही संभालते रह गए, मंदिर की सफाई में लगे रह गए, पूरी जिंदगी इसी में निकाल दी। अरे मंदिर की सफाई और संभाल क्यों कर रहे थे? क्योंकि मंदिर के अंदर वो गोविंद मौजूद है। उस गोविंद की याद के साथ मंदिर की सफाई कर रहे कि वो वहाँ रहता है, वो इस जगत में रहता है, वो इस क्षणभंगुर जगत में रहता है। ये समझ के साथ जब हम इस संसार में जीते हैं, तब ओशो ने ये समझ का नाम जोरवादी बुद्धा दिया हुआ है कि संसार भी हो, संन्यास भी हो, दोनों चीजें साथ साथ। एक पक्ष संभालो और दूसरा पक्ष नहीं संभालो तो ये पूरा जीवन नहीं हुआ, ये पूर्ण जीवन नहीं हुआ। ओशो कहते दोनों पक्ष संभालो, संसार भी हो, संन्यास भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत भी हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, बाहर भीतर के भेद मिटे, धन धान्य भी हो और ध्यान भी हो, विज्ञान हो, अंतर्ज्ञान भी हो, जीने की कला और प्यार भी हो। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। प्यार सब लेकर आए हैं, बस इस प्यार को शुद्ध करने ओशो कहते हैं। कैसे इसे हम शुद्ध करें और ये भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाए, और भक्ति के शिखर को छूने के बाद पता चलता है कि हम ही भगवान हैं और हम ही भक्त हैं। केवल एक भगवत्ता की जो समझ ओशो ने दी है, वो भज गोविंदम अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा।